कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में मोल्स की बात की थी, हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था कि भाई किसी भी ये एलिमेंट्स का एटम का मास कैसे निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिफाई की थी। देन अब आगे सीखने वाले हैं कि मास से मोल्स कैसे निकालते हैं। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको मैं ये लिखवा देता हूँ कितने टाइप्स के हमारे मास होते हैं। तो आपको बेटा इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यार इसका आंसर क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट का खासकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यूनिट में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना आपने आना चाहिए। जैसा आपके सामने मैंने लिखा, देन उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे बेटा। मैंने लिखा यहाँ पे, पहला लिखा मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास को हम, जो मोलर मास होता है ना, उसकी यूनिट हम क्या यूज करेंगे। दूसरा आता है बेटा इसमें ग्राम एटॉमिक मास, इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। उसके बाद इसमें आता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, इसकी यूनिट। बेटा तुमने सारे नाम सुने होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता किसकी यूनिट क्या होगी, है ना। तो यूनिट आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर मास के बाद आपसे पूछ सकता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। उसके बाद आपसे पूछ सकता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। देन उसके बाद आपसे पूछ सकता है एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। देन उसके बाद आपसे पूछ सकता है बेटा फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। देन उसके लास्ट में आता है फॉर्मूला मास जो निकाला जाता है बेटा, इट इज डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। किसके लिए डिफाइन किया जाता है बेटा, आयनिक कंपाउंड के लिए, ओके। इसकी यूनिट क्या होगी, लास्ट में पढ़ते हैं एवरेज मास, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, कोई बच्चा बता सकता है बेटा। अगर किसी बच्चे को आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखें। चलो मोलर मास के हम याद रखेंगे बेटा, भूलना नहीं है कभी भी। हम अगर मोल्स के साथ डील करते हैं मास को, समझे। जैसे मैंने बोला 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा, तो 1 मोल अगर मैंने बोला है 1 मोल ऑक्सीजन के लिए, तो उसका मोलर मास होगा। उसकी यूनिट आती है बेटा ग्राम या फिर किलोग्राम। ऐसे ग्राम एटॉमिक मास को भी हम ग्राम में लेते हैं बेटा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो एएमयू होती है, और एएमयू का दूसरा नाम होता है म्यू, यूनिफाइड। देन एटॉमिक मास, इसकी भी सेम आपकी एएमयू होती है बेटा। यूनिफाइड मास को भी एएमयू बोलते हैं, एक्चुअल मास को भी एएमयू बोलते हैं, फॉर्मूला मास इसको भी एएमयू बोलते हैं। और एवरेज मास आपका डिपेंड करता है कि आपको अगर ग्राम में दे रखा है तो आपका ग्राम में आएगा। अगर आपसे बेटा, अगर आपने पेपर में गिवन है एटॉमिक मास तो आप म्यू यूज करेंगे, अगर ग्राम में दे रखा है तो आप ग्राम यूज करेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देन उसके बाद हम मोल्स निकालना सीखेंगे बेटा। आपके सामने मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा है, मैंने यहां पर 3 वैल्यू लिखी बेटा। मैंने पूछा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना होगा। मैंने दूसरा पूछा इस साइड ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, और तीसरा मैंने पूछा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। बता सकता है कोई बच्चा? अच्छा, एटॉमिक मास 2 बार हो गया। मैंने इसकी जगह मोलर, ग्राम एटॉमिक, और तीसरा बेटा मैंने यहाँ पे लिखा मोलर मास, ठीक है। इस तरीके से तो बेटा इसका आप आंसर लिखोगे 16 एएमयू या फिर 16 म्यू, और इसका क्या आएगा बेटा 16 ग्राम, और इसका भी कितना आएगा बेटा 16 ग्राम। ध्यान रखोगे
तो आपको बेटा इस तरीके से पहचानना है, जैसे आप कोई मॉड्यूल सोल्व करोगे या कहीं पे आप डीपीपी सोल्व करोगे तो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिल सकता है। मैंने लिखा फाइंड आउट एटॉमिक मास ऑफ SO2। ऑप्शन ए 64 ग्राम, ऑप्शन बी 64 AMU, या फिर इसकी जगह म्यू भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी, दोनों का आंसर सेम ही होता है बेटा। सी आपको क्या मिल सकता है बेटा 32 AMU, और डी आपको क्या मिल सकता है 32 ग्राम, इस तरीके से मिल सकता है। तो कैसे करेंगे बेटा? तो मोलर मास मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। अगर किसी बच्चे को निकालने में दिक्कत आती है तो आप जाइएगा, पहला लेक्चर देखिएगा मोल कंसेप्ट का, आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा हम बात करते हैं, तो S सल्फर का मास S + 2O, तो कितना हुआ, एक सल्फर का मास कितना होता है बेटा 32, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 2 जा 32, इक्वल टू कितना है बेटा 64। लेकिन यहाँ पे बोला एटॉमिक मास, तो यूनिट ग्राम होगी या AMU? यस, सही पकड़ गए, AMU। आंसर आपका क्या आएगा बेटा 64 AMU। आसान है, अरे आसान है बच्चों, चलो इसको नोट करो, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, देन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, calculate the actual mass of water। ऑप्शन ए 18 ग्राम, ऑप्शन बी 2.99 × 10⁻23 ग्राम, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। लाइक इस तरीके से आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्चुअल मास की यूनिट क्या होती है। तो एक्चुअल मास की यूनिट क्या होती है बेटा AMU। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 AMU, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, वाटर क्या होता है बेटा बोलिएगा H2O। अरे समझे क्या, समझे बेटा H2O। अब H2O जो है इसका मोलर मास अगर आप निकालते हो तो 18 आएगा, मोलर मास 18 ग्राम, लेकिन उसने बोला एक्चुअल मास तो 18 AMU आएगा। और आपको पता है बेटा 18 × 1.67 × 10⁻⁻24, तो यहां पर आपको -24 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है 24 23 हो सकता है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्राम, देन इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2.99 10⁻⁻24, तो यहाँ पे 24 कर लेना। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझे? तो आपने बेटा आंसर किस में निकालना था AMU में, और AMU की वैल्यू कितनी होती है ये आपको इसकी वैल्यू से पता चल जाना चाहिए था कि आंसर AMU में आएगा, और AMU की यूनिट कितनी होती है, इतनी होती है, तभी ये पावर आई होगी। समझे बेटा? तो इस तरीके से आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यूनिट पे खासकर ध्यान देना है। अगर आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और हमारा जो सिलेक्शन डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे, जितना क्वेश्चन को एक्यूरेसी से करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। मैं लास्ट तक यही बात चीख चीख के बोलता रहूंगा, इसलिए पूरा फोकस करना है और हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। समझे बेटा? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम मास निकालना सीखेंगे। देखिएगा बेटा, हमने लिखा मोल्स फ्रॉम मास। पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ही बना लेते, कैलकुलेट द नंबर ऑफ
मोल्स फ्रॉम गिवन डेटा। कुछ आपको गिवन डेटा दे रखा है। नंबर 1 मैंने लिखा 54 ग्राम H2। दूसरा लिखा बेटा मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन। मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा बेटा 16 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा यहां पर बेटा 23 ग्राम सोडियम एटम। फिफ्थ मैंने बोला बेटा यहां पर 449 ग्राम H2SO4। सिक्स मैंने बोला बेटा इसमें 30 ग्राम यूरिया। 7 मैंने आपसे बोला बेटा इसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज। 8 मैंने बोला बेटा आपसे 7.8 ग्राम बेंजीन। 9th मैंने आपसे बोला बेटा इसमें 63 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। 10th मैंने आपसे बोला 68 ग्राम H2O2। तो आपको बेटा इस केस में कैसे निकालना है? इस केस में आपको बेटा सबके मोल से निकालने। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, करके बताइएगा बेटा फटाफट। नंबर 1 मैं जैसे आपके सामने लिखा है क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन 1 में सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा। इसमें हम देखो आपको गिवन दे रखा है 54 ग्राम H2 ये दे रखा बेटा। ठीक है। अब जैसे आपको ये देगा तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा। सबसे पहले मोल्स का फॉर्मूला ढूंढो मास के टर्म में। तो मास के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा N बराबर मास अपॉन मोलर मास। अरे बेटा यही होता है ना। अब इसमें देखो कैसे करेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो दे रखा है, तो ये जो मास होता है गिवन मास होता है। तो पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं गिवन मास, और गिवन मास को W से डिनोट करते हैं। और W की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? बोलो बच्चा। यहाँ पे H2O कर देना बोल। ठीक है। कितना दे रखा है? 54 ग्राम। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो ग्राम यूनिट लिए, तो आपको वाटर का कौन सा मास लेना पड़ेगा? मोलर मास। क्योंकि एक मोल वाटर का जो मास होता है ना वो 18 ग्राम होता है। तो ग्राम में हमें लेना है। तो बेटा मास तो लिखेंगे मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है बेटा? 18 ग्राम। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? N बराबर मास अपॉन मोलर मास। 54 डिवाइडेड बाय 18 कितने मोल्स आ गया बेटा? 3 मोल्स आंसर। ये बेटा आपका 3 मोल आंसर आ गया। आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। बस आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है और जैसे जैसे डेटा गिवन कर रहा है वैसे वैसे आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपके सामने आता है तो उसमें सबसे पहले गिवन W बराबर कितना दे रखा है? 16। और यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन बराबर होता है O2। और O2 का फॉर्मूले का मास कितना हो जाएगा बेटा? 32। और वहाँ ग्राम है तो आपको बेटा ये भी ग्राम में ही लेना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम। तो लगाओ मोल्स का फॉर्मूला N बराबर मास अपॉन मोलर मास। 16 डिवाइडेड बाय 32 कितना जाएगा? 1/2। और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.5 मोल। कितनी होती है बेटा? 0.15 मोल। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। दैट मीन्स थर्ड वाले की बात करें
थर्ड क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम, तो बेटा इसमें जो W की वैल्यू दे रखी है 16 ग्राम दे रखी है, तो इसका मोलर मास क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन का होता है एक सिंगल, तो इसका कितना है 16 ग्राम। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू कितना जाएगा 1। कितना आंसर आएगा बेटा 1 मोल। अरे कर लोगे बेटा, आसान है, फटाफट करके दिखाइए बाकी का। ठीक है, अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो आगे का करके दिखाइए बेटा फटाफट, मैं इसको रफ कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें 4। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करता हूं, फोर्थ देखो, फोर्थ में कितना दे रखा है W, फोर्थ में W कितना दे रखा है बेटा 23, और सोडियम क्या होता है Na, और Na का मास भी कितना होता है 23 ग्राम, इसको भी किस में ले रहा है बेटा ग्राम में, तो N बराबर कितना आएगा 23 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल टू 1 मोल। कितना आंसर आएगा बेटा इसका 1 मोल। देन उसके बाद करते हैं फिफ्थ वाले की बात। तो फिफ्थ वाले में कितना आएगा बेटा, W बराबर कितना देगा 49, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होता है इसका 98 ग्राम। ये भी ग्राम में है बेटा, ये भी ग्राम में है 49, तो ये कितना आ जाएगा N बराबर 49 डिवाइडेड बाय 98, दैट मींस 1/2। आगे बेटा इसी तरीके से 6 वाले की बात करेंगे। तो 6 वाले का W कितना दे रखा है 30 ग्राम। और बेटा आपको पता, देखो मैंने बोला पेपर में डायरेक्ट ऐसे नाम गिवन करेगा तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है याद करो, N2 बोलो बच्चा, मैंने लिखवाया था आपको N2H4CO, और इसका मास होता है 60। कितना होता है बेटा मोलर मास 60 ग्राम। तो N बराबर कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1/2 मोल्स। देखो बेटा जिस तरीके से मेरे को चीजें याद हैं ऐसे आपको भी याद हो जानी चाहिए, तो इससे आपका समय बचेगा और हमें एग्जाम में समय ही बचाना है, समझे। चलो अब एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ PYQ में, जो आपसे जे मेंस में या नीट में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा। इस तरीके से आपको करना है। इसका मोलर मास मैं बता रहा हूँ आपको, ग्लूकोज का 180 होता है, बेंजीन का 78 होता है, ऑक्सैलिक एसिड का 126 होता है, इसका 34 होता है। अब कर लीजिएगा बेटा, हिंट मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन ये दिया है फाइंड आउट, इसने बोला कि क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, calculate the maximum number of moles in following compounds। ठीक है, नंबर 1 आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं A B C D, उनमें चारों में आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। ठीक है, आपसे बोल दिया जैसे इसमें लिख दिया 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन बी में लिख दिया आपका 3 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ कार्बन। ऐसे आपका लिख दिया बेटा यहाँ पर 64 ग्राम ऑफ SO2। और लास्ट वन आपका लिख दिया इसमें कि ऑल, क्या सभी सेम है, क्या सभी में, या लिखो सेम। ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाए। आपको बेटा एक एक करके कैलकुलेट करना है और आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे। तो पहला इसका सॉल्यूशन उठाएंगे बेटा। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, इसका हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं H2। तो H2 का W कितना दे रखा है आपके सामने बेटा
6 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का 2 ग्राम। तो बेटा इसके मोल्स निकालो, n बराबर कितना आएगा 6/2 इक्वल टू 3। कितने मोल्स आ गए बेटा इसके 3। दैट मींस दूसरा आपको आया फर्स्ट, सेकंड का बात करें बेटा तो सेकंड का आपको W कितना दे रखा है 3 × 10⁻²। मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12। तो बेटा लगाइए कितना ये मोल्स का फॉर्मूला n बराबर 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 12। इसको काटेंगे 1/4, n बराबर 100 डिवाइडेड बाई 4, इसको काटेंगे 25। कितना आंसर आ गया बेटा 25 मोल। थर्ड वाले को सोल्व करेंगे तो थर्ड वाले का आंसर कितना आएगा बेटा W कितना दे रखा है इसका 64 और SO2 का मोलर मास भी कितना होता है 64। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है बेटा, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। दैट मींस आगे कितना आएगा इसका बोलो, n बराबर कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाई 64 इक्वल टू 1 मोल। तो बताइए आंसर क्या हो गया आपका, बी आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा इसमें दूसरा फॉर्मूला कि मास से तो हम निकालना सीख चुके हैं कि मास से हमारा मोल्स कैसे आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। अब हम सीखेंगे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। इससे सीखेंगे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे निकालते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ऐसे कुछ बोलेगा, एटम्स बोले, मॉलिक्यूल्स बोले, एलिमेंट्स बोले, आयंस बोले, पार्टिकल्स बोले, कुछ भी बोल सकता है बेटा, आपको उससे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको एटम्स गिवन कर रखे हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होती है। बट मैंने आपको ट्रिक बताई है, कभी भी आप एवोगैड्रो की वैल्यू यूज करोगे तो 6 यूज करोगे, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आंसर आपको पेपर में दे रखा है निकालने के लिए, अगर एग्जैक्ट आ रहा है तब आप उस केस में लेके चलोगे। लेकिन अगर डेसिमल में हल्का फुल्का चेंज आएगा, कितना लेके चलोगे 6 लेके चलोगे। लेकिन जब भी आपका क्वेश्चन मोल के साथ डील किया जाएगा और कुछ और चीज पूछेगा तो याद रखना कि आप 6 लेके करना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी मिलेगी। दैट मींस आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है बेटा, कि जब भी हम मोल्स निकाल रहे होंगे और आपको पार्टिकल्स गिवन होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन इससे अराइज करते हैं हम, किस तरीके से बन सकता है। आपको बोलेगा कि 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, आपसे बोलेगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, फाइंड मोल्स। इस तरीके से पहला क्वेश्चन अराइज हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना, और गिवन डेटा में क्या रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे बेटा 12 इंटू 10⁻23, ये देखो वर्ड बोल रखा है, समझे। और आपको पता है एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है 6.0 इंटू 10⁻23। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो n बराबर कितना आएगा बेटा 12 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। ये इससे कट जाएगा, 6 से 2 कटेगा, कितना आंसर आएगा बेटा 2 मोल्स। अरे कर लोगे बेटा, आसान है,
आसान है बेटा, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोला कि 3 × 10 की पावर 20 आयंस ऑफ ग्लूकोज या फिर NaCl। 3 × 10 की पावर 20 आयंस ऑफ NaCl, फाइंड आउट मोल्स। वही सेम आयंस बोले, मॉलिक्यूल्स बोले तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है। तो n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आयंस की वैल्यू कितनी देखिए बेटा, 3 × 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.0, तो 6 × 10 की पावर 23। ये कितनी बार कटेगा बेटा, 1/2। ये पावर कितनी हो जाएगी ऊपर, 10 की पावर -3, 1/2 × 10 की पावर -3। ये आपके मोल्स आ गए बेटा। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो, एक करके क्वेश्चन को अराइज करेगा। आपसे बोलेगा कि बताइए 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड, 98 ग्राम क्या दे रखा आपको, फॉस्फोरिक एसिड। कह रहा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो चीज हमें पहले गिवन थी अब वो कैलकुलेट करनी है। तो आपको घबराना नहीं बेटे, हमें मास गिवन है और जो चीज गिवन होती है मास की टर्म उसको W स्मॉल w से बोलते हैं। 98 ग्राम किसका दे रखा है, H2SO4 का। ठीक है, तो आपका मोल से निकाल लो पहले इससे। n बराबर क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। 98 डिवाइडेड बाय 98 कितना आएगा बेटा, 1 मोल। और हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो बच्चा, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता ही है बेटा मोल्स कितने निकाले हमने इसी के लिए, 1। तो 1 × Na इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बच्चों एक बात और सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, कभी भी कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसको एंड में उसकी वैल्यू पुट करना है, शुरू से एंड तक उसको एज इट इज लेके चलना है, क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिलेगी। अगर तुम उसको स्टार्टिंग में पुट कर दोगे जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है तो आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जिससे आपका आंसर सही आने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन आप उसको लास्ट में लेके जाओगे और लास्ट में रखोगे तो आपका 100% आंसर सही आने के चांसेस होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी होगी, मॉलिक्यूल्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 Na। और Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.022 × 10 की पावर 23 आंसर। ये आपका आंसर आएगा। तो बेटा मास देके भी आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है इस तरीके से। देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम बना रहे बेटा। और याद रखना हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट मिलेगा। कुछ और डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, उनको और देख लेते हैं बेटा। चलो, और बेटा यही बोलता है जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आप देखोगे अलग अलग तरीके से, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो आगे बढ़े बेटा। इसके बाद इसमें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, और मैं अराइज करता हूं यहाँ पर। आपको इसमें शॉर्टकट तरीका ये लगा सकते हो कि अगर आपको मास दे रखा हो और आपको नंबर मॉलिक्यूल से निकालने हो, तो आपको पता है बेटा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मतलब जब डायरेक्ट मास गिवन हो तो इन दोनों को बराबर लगा दें। देख लो इसके मास मोलर मास से डिवाइड कर देना है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई कर देना, सीधा क्या निकल के आ जाएगा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कर लोगे बेटा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले किसके, मोल्स के, तो हम दोनों को बराबर भी लगा सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं गेम में, और कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो, जब हम यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा कि मैंने लिखा यहाँ पर 4.49 ग्राम, या फिर ऐसे लिख लो 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। क्या लिखा बेटा मैंने, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स
इन ग्लूकोज। तो आपने सबसे पहले मास देख के क्या निकालोगे बेटा, मोल्स निकालोगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के, सिंपल है बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे करोगे आप, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपने सबसे पहले मास देखा और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। मास कितना देखा, 3.42 डिवाइडेड बाय 342। ये किसका मास होता है, यहाँ पे लिख लेना 342 ग्राम। ये सुक्रोज का मास होता है, मोलर मास। ये पेपर में आपको कभी गिवन नहीं मिलेगा बेटा, ये याद हो जाना चाहिए। तो इसका कितना आएगा, इसको पॉइंट पर हटाओगे 1/100, तो कितना आ जाएगा ये, इसको काटोगे पूरा पूरा 1/100, ये मोल्स आ गए आपके। फिर ये मोल से क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स। तो n बराबर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और आप क्या लिखोगे 1/100 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na, और आपका आंसर आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना लिख सकते हैं बेटा हम, Na/100। आंसर है ना, ये आंसर है, बट ये गलत आया, बट ये गलत आया। अरे सर ये क्या हो गया, अरे यही तो खेल है, यही तो हमें सीखना है, इसीलिए तो हमें आईआईटी करना है। ऐसे थोड़ी है, आईआईटी हलवा थोड़ी है बेटा, अच्छे अच्छे को तेल निकल जाता है। जहां तक चीजें सिस्टमेटिक चलती है मजा आ रहा है, जहां रूल ब्रेक, अब ये क्या हो गया, तो यही तो हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैंने ये आंसर लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर Na/100, ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या मैंने बोला नंबर ऑफ आयंस, या पार्टिकल्स भी बोला या फिर आयंस बोला, तब भी आंसर आपका यही आया ऊपर वाला। लेकिन जैसे ही मैंने बोला नंबर ऑफ एटम्स, आपका आंसर Na/100 नहीं कुछ और आया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होगा। चलो, मेरे पास सुक्रोज है और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये क्या एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इस पूरे मॉलिक्यूल के बात करूं बेटा, इस पूरे मॉलिक्यूल में मैं कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूंगा। बताइए एक मॉलिक्यूल से कितने कार्बन के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे मैं पूछ सकता हूं एक मॉलिक्यूल सुक्रोज से आपका हाइड्रोजन कितना निकल सकता है, तो आपका आंसर आएगा 22 मॉलिक्यूल्स, 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे मैंने पूछा कि एक मॉलिक्यूल सुक्रोज से बताइए बेटा कितना ऑक्सीजन निकल सकता है, तो आपका आंसर आएगा 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या मेरी खेल समझ में आ रहा है बेटा, क्या मेरा खेल समझ में आ रहा है? इसको रफ कर दूं मैं, आंसर इसका याद रखना Na/100 आ रहा था, बट ये गलत हुआ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इसको नोट अगर कर लिया हो, ये देखो बेटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से मुझे एक बात पता चलती है। अगर मैं बोलूं एक मोल सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11। एक मोल सुक्रोज से, पहले मैंने उसको एक पूरा मॉलिक्यूल बोला, फिर अब बोलो मोल, एक मोल से कितने कार्बन के एटम निकलेंगे, तो आप क्या लिखोगे बेटा इसमें, एक मोल सुक्रोज से 12 मोल ऑफ कार्बन एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, समझे? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक वर्ड और छूट गया है यहाँ पर, एटम।
कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। ओके, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि एक मोल, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड यूज करें तो मॉलिक्यूल के साथ डील करेंगे, अगर हमने मोल यूज किया तो मोल के साथ, तो हम बोलेंगे वन मोल सुक्रोज से 22 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? ऐसे में क्या लिख सकता हूं कि 1 मोल से 11 मोल ऑफ, क्या लिख सकता हूं बेटा इसमें, बोलो बच्चा, ऑक्सीजन एटम। हाँ या ना में जवाब देना। अब बताइए अगर मैं इसके 2 मोल कर दूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 मोल से, 2 मोल से आप क्या बोलोगे, इसको 24 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। इसका कितना बनेगा? 44 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका कितना बनेगा? 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी तुम्हें समझ में ये आ रहा होगा कर क्या रहे हम, अभी खेल समझ में आएगा। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सुक्रोज के अंदर आपसे पूछा था नंबर ऑफ एटम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और तुमने क्या निकाला था? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही तो लिया था। तुम पूरे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? पूरे एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। वो आंसर मॉलिक्यूल के लिए था, लेकिन उसने पूछा सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और बेटा ये कौन लिखेगा? ये एटम उसके अंदर है ना, सुक्रोज के अंदर, तो टोटल कितने आएंगे? 12 प्लस 22 प्लस 11, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से कंडीशन बनती है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हमें कैसे डील करना है, ऐसे डील करना। अब आपको एक तुम्हें जेईई मेंस का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, और नीट में भी वो शायद आया हुआ है। जेईई मेंस और नीट में ज्यादा कुछ इतना नहीं होता है, ठीक है, बस क्वेश्चन का जो पूछने का जो तरीका होता है थोड़ा लेवल का अप होता है, लेकिन पैटर्न जो होगा दोनों का सेम ही रहता है। मत आपके जेईई में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नीट में आपके 45 क्वेश्चन, बस लेवल का फर्क होता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न दोनों का सेम रहता है। समझे? पैटर्न का मतलब जैसे इसमें नीट के अंदर अरेंज हो सकता है, वैसे वो जेईई मेंस में बस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाएगा, टफ बनाएगा, वो जेईई मेंस के लिए हो जाएगा, इजी रखेगा तो नीट के लिए हो जाएगा। लेकिन पूछने का जो तरीका होगा वो दोनों का लगभग सेम होगा, क्योंकि सिलेबस भी हमारा सब कुछ सेम है और वो पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी के लेवल से दोनों ही पेपर अरेंज किए जाते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसको रफ कर देता हूं बेटा, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई हो, अभी सब क्लियर करेंगे बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एंड तक हमें लड़ना है इस चीज से। अभी और क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको और डीलिंग सिखाता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा 1 मॉलिक्यूल H2O से बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के बनेंगे। बेटा ये पूरा वाटर एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो आप लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ या ना में जवाब दो। दूसरा इसका आता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। लिख सकता हूं बेटा? अगर आपने इसका यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 2 के लिए? अगर तुमने 2 मॉलिक्यूल्स H2O कर दिया तो इसका कितना आएगा, बोलो बच्चा, बोलो बेटा। 2 मॉलिक्यूल से आएगा इसका 4 H एटम, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H एटम, और इसके कितने हो जाएंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे।
ऐसे ही अगर मैंने इसकी जगह लिखा ऐसे 1 के 2, फिर 2 से 3, 3 से इसके कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से इसके, इससे कितने हो जाएंगे बेटा, 3 से इसके कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 3 बन जाएंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे हम किसके लिए लिख सकते हैं बेटा, 1 मोल H2 से बताओ कितने हाइड्रोजन एटम बनेंगे। अब तो यार आ गया होगा सही आंसर आ रहा है बच्चों का, वेरी गुड। ऐसे ही बोलते रहिए बेटा, सही आंसर आ रहा है। कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। हम लिखेंगे 2 मोल ऑफ H एटम। क्या लिखेंगे बेटा, 2 मोल ऑफ H एटम। इसका कितना आएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे हाँ या ना में जवाब दो बेटा, आया। ऐसे ही मैंने अगर इसके यहाँ पे 2 मोल लिख दिए, 2 मोल H2O, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 मोल के लिए। अरे बोलो बच्चा, इसका 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से कर लोगे, अरे कर लोगे ना, आसान है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से आपको डील करना है अगर एटम की बात करेगा तो बेटा, अगर आपसे मोल ना दिया हो तो आप मास के साथ भी डील कर सकते हैं। किसके साथ डील कर सकते हैं, मास। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम H2O। अगर आपको मोल्स गिवन ना हो तो आप 1 ग्राम के साथ डील कर सकते हो। तो इससे कितना मिलेगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही इसके साथ डील कर सकते हो, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसका 1 से इसका कितना बना, तो मास के साथ भी डील कर सकते हैं, मोल के साथ भी डील कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के साथ भी डील कर सकते हैं, आयन के साथ भी डील कर सकते हैं। समझे बेटा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो उसके एटम से आपको मल्टीप्लाई करनी थी। तो आपको इस तरीके से डील करना है। जब जब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, जब आपसे मॉलिक्यूल पूछेगा तब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, वो पूरा एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कि इस पूरे एक मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। तो जो इसका आंसर मोल से निकल गया था, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। लेकिन उसने पूछा सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, तो उसके एटम से आपको मल्टीप्लाई करनी थी। इसीलिए आपका आंसर क्या आया था बेटा, गलत। अब देखते हैं बेटा, अब जो मैंने ये बातें लिखाई है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करते हैं जो कुछ आपसे समय पहले पेपर में पूछा गया था। देखो हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे लिखा, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग डेटा। नंबर 1 डेटा में दे रखा है, नंबर 1 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर 2 आपको बोला है यहाँ बेटा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 3 आपको बोला, क्या बोला बच्चा, 1 ग्राम ऑफ ओजोन। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया ओल। अब इन चारों में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इसके अंदर। तो कैसे करेंगे बेटा, सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसका, बड़े मजे का सॉल्यूशन है। कैसे करना है देखो, सॉल्यूशन में कैसे करना है, आपको सबको एक एक करके कैलकुलेट करना है। सबका मास दे रखा है और आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे मैक्सिमम किस में होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले आपको मास गिवन है, फर्स्ट वाला केस सोल्व करने, n बराबर W अपॉन मोलर मास। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई, बेटा ऑक्सीजन एटम सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 आएगा। तो इसका आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1/16 मोल। आगे बेटा अब इसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ n बराबर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला जो बन के आता है वो ये आता है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर मोल्स इनटू Na इनटू एटम्स। बेटा उसने ऑक्सीजन के अंदर पूछा है कितने एटम है, तो एक एटम होगा तो एटम से भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा।
तो इसका आंसर कितना आएगा, इसकी मोल्स कितने निकाले बेटा आपने, ये आपका एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको यही फॉर्मूला बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बताइए आंसर क्या आएगा बेटा। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो क्या निकल के आएगा बच्चों, n बराबर नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना आएगा बेटा, मोल्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/16 इंटू Na इंटू 1। पहला आंसर आ गया ये बेटा। दूसरे आंसर की बात कर रहा है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स बराबर मोल्स, अब यही फॉर्मूला बार बार लगाना, इंटू Na इंटू एटम्स। अब किसकी बात कर रहा है बेटा, 1 ग्राम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं O2, इसको O बोलते हैं, इसको O3, इसको बेटा निसाइंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। याद रखना ऐसे भी कभी बोलते हैं, तो ध्यान रखना एक सिंगल ऑक्सीजन को बोलते हैं। अब इसमें देखो बेटा मोल्स की बात कर रहा है, तो मोल्स कैसे निकालें, क्योंकि मास गिवन है तो क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू एटम कितने बेटा ऑक्सीजन में 2, तो लगाइए इसका मास कितना रहेगा 1/32 इंटू Na इंटू कितना आएगा बेटा 2, एटम कितने बेटा 2, इसको काटोगे कितना जाएगा 1/16 Na, मतलब ये भी सेम आ रहा है, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी कितना आ रहा है 1/16 Na, ये भी सेम आ रहा है, तो वो भी इसलिए थर्ड वाले का भी सेम ही आना चाहिए क्योंकि दो आंसर मैच कर रहे हैं। थर्ड वाला चेक करते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, 1 बाई मास दे रखा है ना मोल्स, तो मोल्स का यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मोल्स का फॉर्मूला है मास, और मास की टर्म में क्या होता है मास अपॉन मोलर मास इंटू Na इंटू एटम्स। ओजोन का फॉर्मूला O3 इंटू 3। बताओ बेटा ओजोन के लिए मोलर मास कितना होगा 16 प्लस 16 प्लस 16 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/48 इंटू 3 इंटू Na, तो इसका भी कितना आएगा बेटा 1/16 Na। तो आंसर क्या आएगा बेटा, तीनों का सेम, तो ऑप्शन कौन सा था इसमें, फोर्थ ऑप्शन था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर सकते हो PYQ में आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपसे बेटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम कल और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बट वो क्वेश्चन सब डिफरेंट टाइप से होंगे क्योंकि इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो कल हम सीखेंगे इससे आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये कैसे कैसे हम निकालते हैं, किससे, जब आपके पास डेटा गिवन होगा तो इससे हम कैसे